आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस संबंध में मैं इसे दो पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे दो पार्ट में मैं आपके सामने लाऊंगा। इससे विभिन्न एग्ज़ाम में प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में आज़ादी के बाद क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, आइए पहले यह जानते हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो है लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में कोई भी कानून बनाने के लिए लाया गया था। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा संचालित होता था, कोई भी कानून बनाया जाता था। तो अब आज़ादी के बाद स्थानीय प्रशासन की भी बात होने लगी कि लोगों की भागीदारी कैसे प्रशासन में हो, किस तरह लोगों को जोड़ा जा सके। इसके लिए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के लिए एक समिति का गठन किया, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको चाचा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले भारत में पूर्व मध्यकाल में ही, चोलों के समय में ही स्थानीय प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलता है। और चोलों के समय एक सुदृढ़ स्थानीय प्रशासन था, जिसके द्वारा कर वसूल कर केंद्र को भेजा जाता था, राजा के पास भेजा जाता था। और भारत में आज़ादी के पहले ही पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय प्रशासन के रूप में विद्यमान थी, बाद में अंग्रेज़ों के समय भी, बाद में रिपन के समय भी स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया गया 1881 में। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और आज़ादी के बाद जब छोटे छोटे दलों के द्वारा यह मांग की गई कि जन भागीदारी प्रशासन में होना चाहिए, तो उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की गई। आइए हम एक एक कर इसको जानते हैं। सर्वप्रथम चोल के समय में पंचायती व्यवस्था, जिसको उस समय स्थानीय प्रशासन कहा जाता था। अगर कभी कभी प्रश्न पूछे कि भारत में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत कब से हुई है, तो चोलों के समय से हुई है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और अंग्रेज़ों के समय कब स्थानीय प्रशासन की बात की गई, तो लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे, उनके समय में ही 1882 में स्थानीय प्रशासन की बात की गई थी। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश काल में कब स्थानीय प्रशासन की बात की गई थी, मांग की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी 1882 में। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल में एक समिति बलवंत राय मेहता जिसके अध्यक्ष थे, इसका गठन किया गया 1957 में। कभी कभी
यह प्रश्न पूछ देता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1957 में इसका गठन हुआ था और इसने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को भारत में शुरू करने की सिफारिश की थी। कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि यह क्या सिफारिश किया था, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत करने की बात इन्होंने कहा था। अब त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, आइए उसको जानते हैं। इसमें प्रथम स्थान पे कहा गया कि ग्राम पंचायत का गठन हो और इसका जो चुनाव हो वह प्रत्यक्ष हो। चुनाव जो हो प्रत्यक्ष हो और इस चुनाव में जो चुन के आए वह मुखिया या सरपंच कहलाए। मुखिया या सरपंच, इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था और यह 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे। दूसरा जो था वह था पंचायत समिति। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और इसमें चुने जाते थे प्रमुख, ये मुख्य अधिकारी होते थे और यह अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता था। तीसरा जो होता था वह होता था जिला परिषद और इनका भी चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता था। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और इसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। अध्यक्ष या चेयरमैन का चुनाव किया जाता था। यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत करने की बात की गई और उसके तहत प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था और इसमें मुखिया या सरपंच को चुना जाता था। 5 वर्ष के लिए यह चुना जाता था। दूसरा पंचायत समिति का गठन किया गया, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और इसमें जो है प्रमुख को चुना जाता था। तीसरा जो है जिला परिषद है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और इसके अध्यक्ष या चेयरमैन चुने जाते थे और ये सभी 5 वर्ष के लिए होते थे। आगे जो है इन्हीं सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई। अब बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत की पंचायती राज व्यवस्था और यह शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 में यह शुरुआत की गई थी। बराबर ये प्रश्न पूछता है कि किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा राजस्थान, और उस राजस्थान का जिला है नागौर जिला
और कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को यह शुरू किया गया था, 1959 को। ये बराबर पूछा जाता है, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। दूसरा राज्य है जहाँ पे यह शुरुआत किया गया था, वह है आंध्र प्रदेश। ये दक्षिण का राज्य है। यहाँ शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 1959 में। यानी दोनों जो है एक 2 अक्टूबर को और एक 11 अक्टूबर को शुरू किया गया था। यह राजस्थान का क्षेत्र है, यहीं पर है नागौर। ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे शुरू किया गया था। यानी पूछे कि पहला जिला कौन था या पहला राज्य कौन था, तो राजस्थान था। राजस्थान का कौन सा जिला था, तो नागौर था। दूसरा राज्य कौन था, तो वह आंध्र प्रदेश था, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इस दोनों जगह शुरू किया गया। उसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि किसी उद्देश्य के पर्पज से ही यह शुरू किया गया, तो इसका उद्देश्य था पंचायती पहला उद्देश्य था इसका विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। अगर कभी पूछे प्रश्न में कि पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू किया गया था उसका उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य था कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, और दूसरा इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना, ये दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर।